आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने 7 पार्ट में 2D वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। क्षेत्रमिति 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है 2D, एक होती है 3D। उसमें हमने 7 पार्ट में 2D वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे 3D के टॉपिक। 3D में भी फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूब। कितने प्रकार की होती है क्षेत्रमिति? 2 प्रकार की, एक तो 2D में ये वाले टॉपिक कंप्लीट होते हैं और 3D में ये वाले टॉपिक कवर होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। उसके जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे हम क्यूबॉइड। तो घन क्या होता है? ये क्या है? वर्ग। 2 वर्ग से मिलकर किसका निर्माण होता है? क्यूब का। इनको मिलाने से किसका निर्माण हो जाएगा? क्यूब का। अब इसमें देखिए फेसेस कितने होते हैं, फ्लैग कितनी होती है, और या फिर किनारे कितने होते हैं, मतलब एज कितनी होती है, और फिर कॉर्नर कितने होते हैं। कॉर्नर की बात करें इसमें तो कॉर्नर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर कितने इसमें? 8। और मतलब इसमें जो एज या किनारे होते हैं वो कितने होते हैं? इसमें 12। कैसे हो जाएंगे किनारे? एक तो ये इस प्रकार से इनको जोड़ना है, और ये कितने? टोटल 12। इसको लेते, इसको लेते, इसको लेते, ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 12। इसके बाद बात करें इसमें फ्लैग। इसके बाद देखिए इसमें तो फेस कितने होते हैं? फेसेस कितने हो जाएंगे? इसमें 6। अब घन किस में आता है? 3D में। तो 3D में क्या क्या आती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें देख सकते हैं जो कमरा होगा या रूम होगा वो किस प्रकार का होना चाहिए? वर्ग की आकृति में। लेकिन उसमें 3D बनने के लिए क्या क्या होनी चाहिए? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसकी जो भुजाएं रहती है वो क्या रहती है? इसमें बराबर। इसमें जो भुजाएं रहेगी वो क्या रहेगी? इसमें बराबर। ये ए होगी तो ये भी क्या होगी? इसमें ए। ये भी क्या होगी? इसमें ए। इसको क्या बोलते हैं हम? लंबाई। ये तो क्या होती है? लंबाई। ये क्या होती है? इसमें चौड़ाई। और ये होती है इसमें ऊंचाई। तो इसका आयतन आएगा तो वो कितना आ जाएगा? ए क्यूब। यहाँ पर आयतन क्या आ जाएगा? ए क्यूब। अब क्या निकालना? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का। तो क्या निकल जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, ऊपर की छत हटाकर कितना रह जाएगा? फिर 5। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल। 5 दीवारें कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे ये और ये, 2 ये हो जाएगी और एक नीचे वाली, तो कितनी हो गई? 5। तो 5 इंटू जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उससे क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? छत भी काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 6a²। मतलब जो वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो 4 का मल्टीप्लाई करना है, और 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तब 5 का मल्टीप्लाई करना है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तब 6 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर a मतलब भुजा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? √3 से। तो क्या निकल जाएगा? यहाँ पर विकर्ण। इस प्रकार से ये किसके लिए है? घन के लिए। अब करेंगे हम इसी के ऊपर MCQ। इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए घन का आयतन 2.197 सेंटीमीटर क्यूब है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ बताना हमें घन की भुजा, और क्या दे रखा है हमें? घन का आयतन। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम? घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो यहाँ रख देंगे हम ए क्यूब बराबर जितना आयतन दे रखा है उसको बराबर में रखना है, 2.197 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है? भुजा का। तो भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लगा हुआ था? क्यूब। क्यूब को यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 2.197। अब क्या करना है? पॉइंट हटाने के लिए कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? 3 संख्या के बाद। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? नीचे 3 0। अब इसका क्यूब निकालेंगे तो ये किसका क्यूब होता है? 13 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10।
अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1.3। या इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, 10 का किस में भाग देना है, 13 में, तो ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए था, घन की भुजा, तो घन की भुजा कितनी निकल गई हमारे पास, 1.3 सेंटीमीटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। हमें क्या दे रखा है, घन का आयतन। घन का आयतन होता है ए क्यूब बराबर कितना दे रखा है, 1728। यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए का मान, मतलब भुजा का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में क्यूब होगा 1728 का। अब 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए हमें यहाँ से, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 6a²। तो यहाँ लिखेंगे हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। अब यहाँ पर कितना है, 6 इंटू भुजा का मान कितना निकल गया यहाँ से, 12। तो यहाँ लिखेंगे हम 12 इंटू 12। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो यहाँ पर 144 किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, और यहाँ पर 6 एकम 6, और ये हो जाएगा 864। तो यहाँ पर जो आ गया आंसर कितना है, 864। ये किसका मान है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल किस में आएगा, स्क्वायर में है। तो यहाँ से निकल गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट देखिए, अब यदि एक घन का आयतन 4096 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। इसमें भी क्या दे रखा है हमें, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है, 4096 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, इसमें 4096 किसका क्यूब होता है, 16 का। तो यहाँ आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है, घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ए यहाँ पर क्या होती है, घन की भुजा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट देखिए, अब एक घन की भुजा क्या होगी, क्या पूछ रहा है, घन की भुजा जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। इसमें दे रखा है हमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। मतलब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, विकर्ण का मान। विकर्ण का मान कितना दे रखा है, 10 मीटर, और घन का विकर्ण कितना होता है, √3a बराबर दे रखा है हमें 10 मीटर। यहाँ से जो भुजा है उसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई में, नीचे किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा √3। अब यहाँ करेंगे हम परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, ऊपर भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना और नीचे भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ √3 है तो हम यहाँ पर करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, दोनों ऊपर भी और नीचे भी। अब ये तो कितना बन गया, 10 √3, और नीचे ये कितना बन गया, जब दो सेम संख्या को मल्टीप्लाई करते, जब वो रूट में होती है तो क्या हो जाता है, वही संख्या बाहर आ जाती है। अब √3 का मान कितना होता है, 1.732 किसका है ये, √3 का मान। यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 1.732 अपॉन में 3। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 1000, क्योंकि इतने संख्या के बाद पॉइंट है, 3 संख्या के बाद, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 5, फिर आ जाएगा 7,
फिर आ जाएगा 7, फिर बचेगा 1, तो यहाँ आएगा 3, फिर बचेगा 1, तो फिर आगे भी कितना आएगा 3 3। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। लेकिन यहाँ हमें किस में दे रखा है, मीटर में। किस में चेंज करना है हमें, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो और आगे बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 5.77 सेंटीमीटर। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, एक ऐसे घन का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है। इसमें बताना है हमें घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 54 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6a²। इसके बराबर में कितना दे रखा है हमें, 54 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्या निकालना है, भुजा। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, a² बराबर यहाँ हो जाएगा 54 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। इसको काटेंगे तो बराबर में क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, बराबर में क्या लगाएंगे हम, रूट। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो यहाँ पर भुजा कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, घन का आयतन। तो जो आयतन होता है घन का कितना होता है, a³। आयतन को क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास बराबर 3 × 3 × 3, मतलब भुजा को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या करना है, इसे में पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्या होगा इसमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। इसके बराबर में दे रखा है हमें 54 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे और आयतन का मान हो जाएगा a³। तो आयतन का मान मतलब a का मान क्या रखेंगे हम, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें बताना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या दे रखा हमें, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है घन का, √3a बराबर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बट्टे में ये √3 कहाँ जाएगा, नीचे। यहाँ आ जाएगा भुजा का मान 24 बट्टे में √3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या निकालना हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। यहाँ पर जो a का मान है वो कितना है हमारे पास, 24 बट्टे में √3। यहाँ रख देंगे हम 24 बट्टे में √3 × 24 बट्टे में √3। अब ये √3 कट के क्या बन जाएगा, 3 को इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 8 बार। जब 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, तब आएगा हमारे पास 144। तो यहाँ को 144 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 से। तो यहाँ 8 चौक 32 है, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 है। अब 8 एकम 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। मतलब यहाँ जो आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट, एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। इसमें क्या बताना हमें, घन का आयतन। और विकर्ण कितना दे रखा है हमें, 7√3। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √3a बराबर कितना दे रखा है, इसके बराबर में 7√3 सेंटीमीटर। यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो आयतन होता है वो कितना हो जाएगा, घन का आयतन a³ तो a³ बराबर आ जाएगा इसमें 7 का क्यूब। मतलब 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो यहाँ पर हो जाएगा
43 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। यदि एक घन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर बताना हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ दे रखा है हमें घन का आयतन ए क्यूब बराबर 5832। अब यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे तो ये किसका क्यूब होता है, 18 का। तो यहाँ लिख देंगे हम 18 का क्यूब, 18 सेंटीमीटर। मतलब जो भुजा का मान आया वो कितना है हमारे पास, 18 सेंटीमीटर। इसके बाद पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है इसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसमें 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4 इंटू ए का मान कितना आया, 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ भुजा का क्या है, स्क्वायर। अब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आता है, 324, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। कितना आ जाएगा, 4 को 4 से किए तो 16, 4 को 2 से किए तो 8, 8 और 1 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ कितना आ गया इसका आंसर, 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस घन का आयतन कितना है। यहाँ पर दे रखा है हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर। इसके बराबर में कितना दे रखा है हमें, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे हम, भुजा का मान निकालेंगे। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, 864 बट्टे में किसका भाग देना है, 6 का। ये किस में है, स्क्वायर में। इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, 2 इस साइड आ गया तो ये हो जाएगा 26। फिर 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर। यहाँ से भुजा का मान, अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो यहाँ से जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब। अब a का मान कितना दे रखा है हमें, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। और 12 का क्यूब ही कितना होता है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या दे रखा है, ओनली फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। कितना दे रखा है हमें, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, किसका होता है 64 स्क्वायर, 8 का। तो यहाँ पर जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें निकालना कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, इसमें विकर्ण का मान पूछा है। तो विकर्ण का मान निकालेंगे। यहाँ से विकर्ण बराबर कितनी दे रखी है भुजा, 8। यहाँ पर कितना होता है, √3a। तो √3 इंटू a का मान कितना है, 8। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 8√3 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। दो घनों के आयतन 8:27 के अनुपात में है। यदि बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से 513 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है दो घनों का आयतन, तो एक का मान लेते a1 क्यूब और दूसरे का मान लेते a2 क्यूब। यहाँ से जो फर्स्ट वाले का है वो कितना है, 8 और सेकंड वाले का कितना दे रखा है, 27। अब
क्या बोल रखा है, बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से 513 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना निकलेगा, 19 है। और ये अंतर किसके बराबर दे रखा है, 513 के। तो यहाँ से ये हो जाएगा 513। अब एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 513 बट्टे में 19 है। जब 19 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 19 दूने 38 है। यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 133 है। 133 कितने बार में आते हैं, 7 बार में। तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो छोटे घन का आयतन है वो कितना है, इसमें 8 है। तो 8 इंटू और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, ये 27 है। इसका क्या निकालना है हमें, यहाँ से भुजा। तो ये तो किसका मान दे रखा है, आयतन का। तो भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर a1 बराबर, ये क्यूब यहाँ पर है तो यहाँ लगा देंगे और यहाँ 8 इंटू 27 है। अब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। यहाँ पर कितना आ जाएगा, भुजा का मान 6 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, 6 सेंटीमीटर। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में दो घनों के आयतन दे रखे और दोनों का अनुपात दे रखा है, दोनों को ऐसे रखना है और दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 513। तो यहाँ का अंतर देखना है और इसके बराबर रखना है। यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो 27 आ जाएगी। और फिर छोटे वाले घन का क्या पूछ रहा है, भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर जो आयतन है वो कितना है, 8 है। 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आज हमने कंप्लीट किए घन वाले क्वेश्चन से। घन से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम घनाभ के ऊपर क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।